दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ता है। जी बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं चाहता हूँ कि कमेंट में वीडियो के बारे में बताया जाए। इसलिए मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन आंसर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था अपने हाइट के बारे में, अश्वगंधा के बारे में और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन कि हाइट कितना दिन में बढ़ता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया था। लेकिन उस वीडियो के बावजूद मुझसे अब एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 18 के बाद हाइट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कुछ इस तरह से पूछा जाता है, जैसे कि मेरा एज अभी 19 है, मेरा हाइट 5'1" है, 5'4" होगा क्या। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि 18 के बाद हाइट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताऊं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एज अभी 18 नहीं हुआ है और मैंने 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ाया है। और जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन एक्सपीरियंस अदर देन जो चीज़ लिखा गया है। आप इस बात को समझिए, जो चीज़ आप करते हैं और जो चीज़ लिखा गया है दोनों में बहुत डिफरेंस है। लिखा गया है कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ता है और कुछ जगह पे लिखा गया है कि 22 तक बढ़ता है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हाइट जो होता है जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि आपको नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको एक्सरसाइज नहीं करने के लिए मजबूर करती है, मतलब ये चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है उस पर हमें फोकस ही नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग इन सारी बातों पे फोकस ना करें। आपको बस यही सोचना है कि स्ट्रेचिंग करने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छा डाइट से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वर्कआउट करूँगा। मेरा हाइट बढ़े या ना बढ़े, 1 इंच बढ़े या फिर 2 इंच बढ़े, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब आप ऐसा सोच के वर्कआउट करते हैं तो आपका हाइट ज़रूर बढ़ेगा। और जब आपका हाइट बढ़ेगा तो आप कमेंट में आके लिखिए कि मैंने 18 के बाद हाइट बढ़ाया है। इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। आप इस तरह का कमेंट ना करें कि आप मुझे बताओ मेरा हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर मेरे कह देने से आपका हाइट बढ़ जाता तो मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरे कह देने से और मेरा वीडियो देखने से आपका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस तरह की फालतू का कमेंट ना करें कि भाई आप मुझसे कांटेक्ट करो, मेरा हाइट बढ़ा तो मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा फंड है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे भी बताइए, मैं भी आपके घर आऊँगा, आपका हाइट बढ़ाऊँगा और 15,000 रुपये लेके घर वापस। आप इस तरह की कमेंट कैसे कर सकते हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आता है। और मैं इस तरह की कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ करने से आपका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों के माइंड में एक सवाल होगा, सवाल है कि स्ट्रेचिंग और डाइट से हाइट बढ़ता है या नहीं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि मैं दिन में भी हैंगिंग करता हूँ और रात में भी। इसमें कुछ लोगों का फनी कमेंट आया, लेकिन मैं इस बात से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा करता था, मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टाइम देता था। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 2 दिन स्ट्रेचिंग करने से और 2 दिन नहीं करने से आपका हाइट बढ़ जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन किए और 10 दिन नहीं किए। आप लोगों ने एथलीट को भी देखा होगा जो क्रिकेट का है या फिर फुटबॉल, बैडमिंटन जो भी है, जो वो लोग खेलने जाते हैं तो खेलने जाते हैं, रनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे कि उनका शरीर लचीलापन हो जाता है और उनकी हाइट बढ़ती है। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ती है। अब हम लोग बात करते हैं डाइट की। डाइट में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो फूड हम घर में खा रहे हैं वो सही है, लेकिन उसमें जो चीज़ हम मिलावट करते हैं वो सही नहीं है। जैसे कि हम मछली खा रहे हैं तो मछली में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन मछली बनाने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं वो सही नहीं होता है और इससे हमें जितना फ़ायदा होना चाहिए था उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि डाइट बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। डाइट इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। सिंपल इसलिए है कि हम घर में दूध, दही, चावल, दाल, चना ये सब तो खा ही सकते हैं। ईजी इसलिए नहीं है कि हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ इंक्लूड कर देते हैं, इसलिए हमें ये टफ लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और पूरी वीडियो में आप लोगों को कहीं भी लगा हो कि हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए तो आप एक लाइक करके जाइएगा।